तो अब हम लोग करने वाले हैं 3.2 3.2 का प्रश्नावली है और इसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग बैक टू बैक। इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है यार, पीछे आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मिल रहा होगा। तो अगर आप 3 चैप्टर को काफ़ी डिटेल में हर उदाहरण हर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एकदम मचा दोगे। पहला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर b बराबर और c बराबर आपको दिया गया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी a प्लस बी, a और b को दोनों को जोड़ देना है, यानी a और b का मान है इसको जोड़ देना है पहला क्वेश्चन में। दूसरा में a माइनस b को घटा देना है। तीसरा में 3a माइनस c, यानी कि इसमें 3 के गुणा करके और फिर उसके बाद इस c को घटा देना है। तो सब बहुत ईजी है, मैंने जोड़ना घटाना सब सिखा रखा है कॉन्सेप्चुअल तरीके से, काफ़ी डिटेल में हर टॉपिक वाइज बता रखे है मेरे भाई, तो काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या बनाना है, a प्लस बी बनाना है। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन बना रहे हैं पहला का। ठीक है, a का मान क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, जोड़ देना है। b का मान कितना है, a प्लस बी कह रहा है ना मेरे भाई, a का मान हम लोगों ने लिख लिया, b का मान हम लोग लिखेंगे, क्या है, 1 है, 3 है, माइनस का 2 है और 5 है। ठीक है, हमने इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का सिंपल तरीका क्या होता है, देख लो, अगर एक क्वेश्चन डीपली बता रहा हूँ, यानी कि 2 1 के साथ जुटेगा तो 2 प्लस 1, ठीक है, 4 3 के साथ जाएगा, 4 प्लस के 3, 3 माइनस 2 के साथ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना मेरे भाई। जोड़ना है लेकिन माइनस का चिन्ह, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस डायरेक्ट। 2 में 5 जोड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है, 2 में 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 1 3, 4 3 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 5 2 7, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। काफ़ी इजी सा था और इसको आपको बनाना था तो सिंपल था इसलिए अच्छे से हम लोगों ने इसको बना दिया, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा में क्या करना है, घटा देना है, a माइनस बी कर देना है। दूसरा में a माइनस बी करना है तो a का मान लिख लो, क्या है, a का मान 2 4 3 और 2 है। इसमें से b को घटा देना है, b का मान क्या है, 1 है, 3 है, माइनस का 2 है और 5 है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, काफ़ी डिटेल से। ठीक है, तो डायरेक्ट घटा के आंसर लिख दे हम लोग। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 2 दोनों जुड़ जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। 2 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 3। इसका डायरेक्ट हम लोगों ने आंसर लिख दिया, घटाना ही तो था, क्या इसमें दिक्कत वाली बात थी। तीसरा में 3a माइनस के c। ठीक है, ये ज़्यादा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए डायरेक्ट समझा रहा हूँ, 2 नंबर में कभी कभी दे देता है, तब बना लोगे। ठीक है, तीसरा 3a माइनस के c, क्या कह रहा है, 3a माइनस के c। सबसे पहले आपको 3a पता होना चाहिए। ठीक है, a का मान तो आपको पता है लेकिन 3a का मान नहीं पता है, तो इन सब में 3 से गुणा कर देंगे, 3a का मान आ जाएगा। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 चौके यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 तरीके यहाँ पर 9 हो जाएगा और 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा। जो लोग शुरू से लेक्चर 1 से देखते आ रहे होंगे उनको मज़ा आ रहा होगा, सब चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो लोग नए होंगे उनको भी अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि कुछ हार्ड है ही नहीं, 3 निकल गया। तो अब हम लोग 3a माइनस c निकाल सकते हैं ना, 3a माइनस c निकाल सकते हैं। कैसे, 3a का मान क्या है, 6 12 है ना, 6 12 9 और 6। इसमें से c को घटा देना है। c का मान आपको पता है, दिया है, माइनस 2 5 3 4, माइनस 2 5 3 और 4। तो घटा के आंसर लिख देते हैं। 6 में से 2 चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 6 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो तीसरा भी क्या हो गया, अच्छे से आपका बन गया। चौथा पार्ट में आते हैं हम लोग। चौथा पार्ट में क्या करना है, ए बी। अब ए बी के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है, तो हम लोग को गुणा करना है। क्या करना है, गुणा कर देना है ए बी को। ठीक है, ए बी, तो ए का मान क्या है उसको आप लिखोगे, ए का मान 2 4 3 2 है, 2 4 3 2 है। ठीक है, और बी का मान क्या है उसको भी लिखोगे, 1 3 माइनस 2 5, क्या है, 1 3 माइनस के 2 और 5, ये आपका किसका मान है, बी का मान है। ठीक है जी,
आई होप आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया। अब गुणा करने का तरीका क्या होता है इस चिन्ह को, पहले इसको जाएगी, इसमें देखो दो ऐसे है दो ऐसे है, ध्यान से समझना, दो ऐसे ऐसे है दो ऐसे ऐसे, ऐसे ही होता है। पहला वाला में हम ऐसे लेते हैं, ऐसे ऐसे मान लो गुणा जाएगा, और दूसरा वाला में ऐसे ऐसे आएगा, अगर इस चिन्ह को याद रखोगे। यानी कि ये जो पहला उठाएंगे तो इसके साथ पहले गुणा होगा, फिर इसी को इसके साथ गुणा करेंगे, फिर दूसरा को इसके साथ गुणा करेंगे, और फिर इसके साथ गुणा करेंगे। देखना मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम कैसे दो को उठाते हैं, दो चार को इससे इससे पारा गुणा, पहले दो को उठाते हैं एक से करेंगे, 2 गुणा 1 और 4 गुणा -2। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम ऐसे गए ऐसे आ गए। अभी पहला में इधर का पूरा हम लोग समाप्त कर देते हैं। पहला हम लोगों ने समाप्त किया ना, स्तंभ को ऐसे आता है तो इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, ये होता है C1 C2। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, अच्छे से समझना, ठीक है। अब इसमें हम जाएंगे इसी 2 4 से, इसमें अब करेंगे, क्योंकि हम बता ना कि इसको पहले पकड़ेंगे तो पूरा खत्म कर देंगे, फिर इसको पकड़ेंगे तब इसमें फिर खत्म करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से तो अब 2 को 3 से करेंगे, 2 गुणा 3 प्लस 4 से किस में करेंगे 5 से, तो 4 गुणा 5। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऊपरला से हम लोगों ने 2 4 को इन सब से गुणा कर दिया अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग निचला को गुणा करेंगे, 3 2 को 3 को 1 से करेंगे, 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा -2, 2 गुणा -2। अब इसी 3 को 3 से करेंगे, 3 गुणा 3 प्लस का 2 गुणा 5, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई काफ़ी इजी था, ठीक है। तब कर दो 2 एकम 2 और 4 दूना -8, यानी कि 2 -8। यहाँ पर 6 दूना 12 और 4 5 20। यहाँ पर क्या था 3 गुणा, ले 1 छोड़ दिया सब लोगों ने, 3 गुणा 1 यानी कि 3 प्लस 2 दूना 4, तो प्लस माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 के 9 और प्लस 2 5 10, इतना हम लोगों ने लिख लिया। इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं, 2 में से 8 हो जाएगा तो -6, जिसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32, 3 में से 4 जाएगा तो -1 और 9 8 18, 9 10 18, सॉरी 19, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अच्छे से हम लोगों ने बना लिया 4 गो पार्ट को, एक 5वां पार्ट बट गया है तो b गुणा a कर देना है, तो इसको भी हम लोग करते हैं। छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर 6 कहाँ से आ गया यार, 2 को 3 से करेंगे ना तो 2 गुणा 3 यानी कि यहाँ 6 आएगा, ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 26 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा सही है, टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लो। 5वां पार्ट हम लोग बना लेते हैं, बी ए बनाना है, यानी कि बी और ए में गुणा कर देना है। तो पहले आप बी का मान लिखोगे, 1 3 -2 और 5 बी का मान है। उसके बाद ए का मान क्या है, 2 है 4 है 3 है और 2 है, तो गुणा करना है। देखो गुणा जब भी होता है ना तो स्तंभ और पंक्ति बराबर होते हैं, यानी पंक्ति इधर का होता है 1 2 और स्तंभ 1 2 1 2 1 2, तो तभी गुणा होगा, बराबर रहेगा तब। यानी कहने का मतलब क्या है, बराबर नहीं। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, पहला वाला का स्तंभ और दूसरा वाला का पंक्ति अगर बराबर रहेगा तो आपका सही माना जाएगा, यानी कि इधर का और इधर का अगर स्तंभ पंक्ति बराबर रहेगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर है, देखो इधर 2 स्तंभ बराबर है, इधर 2 पंक्ति बराबर है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे जो लोग कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ रहे हैं ना भाई, अच्छे से सुना करो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। 1 में 2 से पहले गुणा करेंगे, प्लस इस 3 में 3 से करेंगे, 3 गुणा 3, समझ में आ गया ना। अब इसी 1 3 को इन दोनों से गुणा करेंगे, ठीक है। 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, यानी 1 4 और 3 2, ठीक है। अब इसमें चलेंगे, 3 दोनों से पारापारी गुणा कर देंगे, ठीक है। -2 को 2 से करेंगे, -2 गुणा 2 प्लस 5 को 3 से करेंगे, 5 गुणा 3, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को इससे हम लोग करेंगे, इन दोनों से, तो 2 को 4 से करेंगे, 5 को 2 से करेंगे, तो -2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 3 के 9, 1 4 के 4 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, माइनस के 4 प्लस के 15, यहाँ पर माइनस के 8 प्लस के 10, ठीक है। इतना तो आपको आता होगा माइनस प्लस करना। 9 2 जोड़ देंगे तो 11, 6 4 जोड़ देंगे 10, हाई माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह प्लस का बड़ा है तो 15 में ले 4 जगह तो 11 बच जाएगा, और माइनस प्लस माइनस चिन्ह है प्लस का तो 2 बच जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5वां का भी आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई पढ़ने में, ठीक ना। देखते हैं आगे सेकंड नंबर, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए।
अब तुम्हारे सामने खुद कह रहा है कि देखो इसमें 2 स्तंभ है 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है 2 पंक्ति है, ठीक है। जोड़ना है, प्लस का चीज जब दिख रहा है तो जोड़ दो, ए को ए के जोड़ोगे ए प्लस ए हो जाएगा, बी को बी के साथ जोड़ दोगे, ठीक है, माइनस बी को बी को जोड़ोगे, ठीक है, और ए को ए के साथ जोड़ोगे, ठीक है। अब जो जहां जिस पद पे है उसको उसी के साथ ना मेरे भाई जोड़ोगे, तो इसका आंसर जो होगा ए में ए को जोड़ दोगे तो 2 को ए हो जाएगा, बी में बी जोड़ेगा तो 2 को बी हो गया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं नीचे 2 को ए हो गया, यहाँ पर 2 को बी हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 को ए हो गया, बस बंद हो गया। क्या दिक्कत था इसमें, कितना आसान था। ए को 2 को ए, ए को 2 को बी, ए को खत्म हो गया, प्लस माइनस था, और ए 2 को ए, तो क्या आसान था। इसको बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि पहला पद पे इतने पूरा ए प्लस बी का और यहाँ 2ab का, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं, चलो पूरा अच्छे से लिख देता हूँ यार। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ना है, 2ab, ठीक है। बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ना है, प्लस के 2bc, ठीक है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ना है, प्लस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, 2ac, ac ना आएगा इसके पद पे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, हाई प्लस है हाई माइनस है तो माइनस हो जाता है, आपको पता है 2ab, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखो मजा नहीं आया तो बोलना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आपको इतना तो याद होगा। बी सी और 2bc, तो bc तो ए प्लस सॉरी बी प्लस सी ना, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ए सी है और माइनस है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए बी का फॉर्म में है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कहोगे क्या भैया मजाक करते हो आप, इतना इजी बताते हो हम लोग को, नहीं बना लेंगे क्या। चलो स्क्रीनशॉट में ले लो। तीसरा क्वेश्चन तो डायरेक्ट जोड़ दो ना, इसमें कुछ लफड़ा नहीं, यही जोड़ दें, -1 और 12 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह 12 का बड़ा है, ठीक है। 4 को 7 से जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 7 4 11। -6 को 6 के साथ जोड़ देंगे तो माइनस प्लस खत्म होकर 0 बन जाएगा, ठीक है। 8 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 5 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 5 के 5 रह जाएगा, 16 को 5 जोड़ेंगे तो 21 बना देगा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 बना देगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 बना देगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 बना देगा, और यही आपका आंसर बन गया। इसका एक और पार्ट है मेरे भाई, एक और इसका पार्ट है 4 नंबर का, उस पार्ट को भी देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों क्वेश्चन बना दिया। तो 4 नंबर का क्वेश्चन रेडी है। ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ना कि ये तो फार्मूला पे है, हमको सीधा दिख रहा है आंसर, भैया हम बताएं क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो भाई बना लो, अगर सोच रहे हो तो बना लोगे इजीली। और इसी ऐड बीच में जोड़ का चिन्ह जोड़ेंगे ना, कोस ए स्क्वायर एक्स में क्या जोड़ेंगे, कोस की जगह पे इधर क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन में क्या जोड़ देना है, कोस को जोड़ देना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। साइन में किसको जोड़ना है, कोस को, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर कोस में साइन को जोड़ देना है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स में क्या जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ देना है। कोई दिक्कत है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक सूत्र अगर आप सबको याद होगा ना, 10th में भी पढ़ा था आप लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो थीटा की जगह पे खाली एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन कोस इसमें भी है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन कोस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 1 1 1 1 आंसर सबका हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काफ़ी इजी था। इसमें भी साइन कोस, इसमें भी साइन कोस, इधर उधर से मतलब नहीं है, प्लस में ही होना चाहिए, तो 1 ही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे करते हैं 3 नंबर का प्रश्न, बने रहो, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा, मतलब शुरू से यार लेक्चर देखा करो, लेक्चर 1 से आपको टोटल चीज़ें समझ में आएंगी इस चैप्टर का, और आप कोई भी उदाहरण हो, कैसा भी प्रश्न हो, सब चीज़ काफ़ी डिटेल में बना दोगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 3 नंबर प्रश्न है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी गुणा करना है, सिंपल। मैंने क्या बताया था, पहला का 2 गो स्तंभ होना चाहिए
और दूसरा का 2 को पंक्ति होना चाहिए। स्तंभ में क्या होता है, ऐसे जोड़ते हैं 1 2, ये स्तंभ हो गया मेरा भाई। इसमें पंक्ति कैसा होता है, ऐसे ऐसे इसको पंक्ति 1 2, यानी 2 2 दोनों में बराबर है, यानी कि इसमें 2 को स्तंभ है और इसमें 2 पंक्ति है, तो हम गुणा कर देंगे। और पीछे क्वेश्चन में कराया था ना AB BA वाला, याद पड़ा, गुणा पढ़ा। देखो कैसे करते हैं, हमने क्या बताया था, एक चिन्ह बताया था, पहले इसको करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। इसमें कितना है देखो, 1 है 2 है, इसमें भी 2 2 है, यानी इस पहले को लेंगे ना मेरे भाई, तो दोनों से पहले गुणा कर लेंगे, फिर इस दूसरा में कम लगाएंगे, फिर इसी दोनों से गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे देखते जाओ, मजा नहीं आया तो बोलना। पहले A को पकड़ेंगे और B को पकड़ेंगे, A को पकड़ेंगे ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो A के साथ गुणा होगा, A गुणा A प्लस B के साथ गुणा होगा, B गुणा B, यानी A को इधर का पूरा लाइन हम लोगों ने खत्म कर दिया, A है, ठीक है। अब इसमें हम आएंगे इसी चीज को, पहले वाले को ही लेकर, तो A गुणा क्या करेंगे, माइनस के B के साथ गुणा होगा, प्लस इस B को A के साथ कर देंगे, तो B गुणा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। अब इस दूसरे वाले लाइन में चलते हैं, ठीक है, और इन दोनों के साथ फिर गुणा करेंगे, B को A के साथ करेंगे और A को B के साथ करेंगे, तो माइनस B को A के साथ गुणा करा, प्लस A को B के साथ करेंगे, ठीक है, कर लिया हम लोगों ने, राइट। अब माइनस B को माइनस B के साथ गुणा करेंगे, ठीक है, माइनस B के साथ गुणा करेंगे, प्लस A को A के साथ गुणा करेंगे, A गुणा A, ठीक है। तो ये काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस समझ गए तो सब बना दोगे। देखो A को A के साथ करा, इस B को B के साथ करा, ठीक है, इसी A को B के साथ करा, ठीक है, माइनस के साथ, और B को A के साथ करा, कर लिया। इस वाले इधर से चलेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है, माइनस B को A से करेंगे, कर लिया है, A को एक P के साथ किया, कर लिया है, माइनस B को माइनस B के साथ कर लिया है, A को A के साथ कर लिया है, ठीक है। आगे देखो, A में गुणा होगा तो A स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है, जोड़ में 2 हो जाएगा, 2 A अगर जोड़ेंगे तब, और गुणा किए तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, B में B से गया तो B का स्क्वायर हो गया, ठीक है। A में B से गुणा करेंगे तब माइनस के AB हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह था, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर B में A से गुणा करेंगे तो BA लिखो चाहे AB लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस B में A से करेंगे तब माइनस के AB हो जाएगा, चाहे BA लिख सकते हो, और प्लस का AB हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखो, AB लिख दिया, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ से। B में B से करेंगे तो माइनस के B स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में प्लस का हो जाता है, क्या हो जाता है, गुणा में प्लस का हो जाता है। अरे यार यहाँ पर गलती तो नहीं किया, B को B से किया है, माइनस B है, ठीक है, ठीक है जी। तो इतना आपको समझ में आ गया, प्लस का B, और यहाँ पर A में A से करेंगे तो A का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो दो चीज़ यहाँ कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का AB है, प्लस का AB है, तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, प्लस है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अवयव का चिन्ह डाल देते हैं, ठीक है। A स्क्वायर B स्क्वायर जस का तस रह जाएगा, क्योंकि इसको अब तोड़ नहीं सकते हैं, एक खत्म हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी एक खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर जो है उसको ऐसे ही लिख दो, वो सीधा करके लिख दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि गुणा कैसे होता है। सेम इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, देख के टेंशन में मत हो जाना, ये तो और इजी है। पहले इसको उठाएंगे, इन तीनों के साथ गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे मान लो 1 1 3 को है, ऐसे ऐसे मान लो नीचे कोई संख्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, 3 को तो है, तो पहले इसको ऊपर अलग उठाएंगे, तीनों से करेंगे, फिर 2 को तीनों से, फिर 3 को तीनों से, 1 को 2 से करेंगे, 1 को 3 से करेंगे, 1 को 4 से करेंगे, फिर 2 को 2 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, फिर 2 को 4 से करेंगे, यानी 2 को। अब इस 3 को उठाएंगे, सबसे कर देंगे, 3 गुणा 2 कर देंगे, 3 गुणा 3 कर देंगे, 3 गुणा 4 कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। 1 में 2 से करेंगे तो 2, 1 में 3 से करेंगे तो 3 4, यहाँ 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, और यहीं आपका क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तो इसका 2 को पार्ट हम लोगों ने कर लिया। इस सिंबल को याद रखना, चिन्ह को याद रखना, कैसे काम करता है, आगे का हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो तीसरा चौथा पार्ट देखो, वैसे ही करेंगे भाई। सबसे पहले ऐसे लाइन में जाएंगे, ऐसे ऐसे 3 को है इसमें, तो इस एक के लाइन को अगर हम पहला को उठाएंगे तो तीनों के साथ पहले गुणा करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा लाइन में चलेंगे, एक कॉन्सेप्ट याद रखना। तो 1 को किसके साथ गुणा करेंगे, पहले 1 के साथ, फिर प्लस माइनस 2 को 2 के साथ, माइनस 2 को 2 के साथ करेंगे, यानी कि इसमें 1 2 3 को बनेगा मेरे भाई। एगो बन गया ना, इस एक लाइन को पूरा कर दिया, अब दूसरा लाइन करेंगे, फिर तीसरा लाइन करेंगे, इसी पहले वाले के साथ। 1 में 2 से करेंगे तो 1 गुणा 2 प्लस माइनस 2 को 3 से करेंगे तब माइनस 2 गुणा 3, एक इसी लाइन पूरा खत्म हो गया। अब इसमें चलते हैं, इसी पहले वाले को उठा के, तो 1 गुणा 3 प्लस माइनस 2 गुणा 1, ठीक है, 3 और 1 1 2,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस दूसरे लाइन को पारंपरिक तीनों से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2, ठीक है। अब इसी को इस वाले में चलेंगे, तो 2 के 2 के साथ, 3 के 3 के साथ, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3। अब 2 को 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, ठीक है। तो 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1, ठीक है। अब बाकी गुणा कर दो, 1 में 1 से गुणा करोगे 1 प्लस 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 में 2 से करोगे 2 प्लस का, ठीक है। यहाँ पर गलती किया क्या भाई, हैं? 1 में 2 से करा है, फिर माइनस 2 है ना, यहाँ पर माइनस 2 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने माइनस का चिन्ह छोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। तो 2 और माइनस प्लस माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 1 में 3 से करेंगे तो 3 और 2 ते कम 2, ठीक है जी। 1 में 2 से करेंगे 2 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 प्लस 6, 2 दूनी 4, 3 तरीके 9, ठीक है। 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है मेरे भाई, मज़ा आ रहा होगा। 1 में से 4 जगह था माइनस के 3, यहाँ पर 2 में से 6 जगह तो माइनस के 4, 3 में से 2 जगह तो 1, 2 6 2 8, 4 में से 9 जगह तो माइनस के 5 और 6 3 9। अरे यार यहाँ जोड़ना था ना, 9 4 13। तो ये आपका पहला का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह से इस दूसरा वाले में हमें करना है, इसमें 3 वो चीज़ बनेगा, देख के घबराना मत। इस पहले तीनों को उठाएंगे, इन तीनों के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे, तीनों के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। फिर इन तीनों को उठाएंगे, इन तीनों के साथ गुणा करेंगे, ठीक है मेरे भाई, और जोड़ में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा होगा चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे जाने दो आज, ठीक है। बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन, एक ही चीज़ को क्यों बार बार हम लोग करें, जब हम लोग को समझ में आ गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो लास्ट में मिल जाएगा, अच्छे से उतार लो, वीडियो को रोक लो, जैसा मन वैसा करो, अच्छे से लिख लो, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, चौथा क्वेश्चन के बाद हम लोग लगाएंगे 4 5 6 7 आगे के वीडियोज़ में, लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहे।